क्या एक 24 साल की लड़की जो कि वर्ल्ड पॉपुलर है एक 37 साल के लड़के यानी कि आदमी को डेट कर सकती है? अब कोरियन इंडस्ट्री पर नजर रखते होगे तो वहां पर एज गैप को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सीज हुई है, कितने डार्क मैटर ऑलरेडी आ चुके हैं मीडिया में, वो चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस रोमांटिक स्टोरी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, इसी मैटर को लेकर के वो भाई अपनी चीजों को नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। कैसे एक कोरिया की बहुत फेमस एक्ट्रेस जिसको नेशन फर्स्ट लव बोला जाता था, वो ऐसे डार्क रिलेशनशिप में फंस जाती है जिसकी वजह से उसको एक दिन अपना मुंह छुपाने के लिए अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ जाता है। यस भाई, मैं बात कर रहा हूं बेसुजी की। एंड इन केस अगर आप लौंडे होगे एंड के ड्रामास देखते होगे तो डेफिनेटली ये एक्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं क्रश रही होगी। फ्रॉम स्टार्टअप टू वेगाबाउंड टू डूना, बेसुजी ने भाई इतने कम टाइम में एक से बढ़कर के एक के ड्रामास देकर के फैंस के दिलों में राज किया। एंड कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू अदर कोरियन एक्ट्रेसेस उन्होंने अपने स्टारडम को भाई नेक्स्ट लेवल पर एंजॉय किया। लेकिन वो बोलते हैं ना भाई, किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे फिर बॉलीवुड हो, हॉलीवुड या फिर कोरियन हो, अगर फेम गेन किया हो तो दाग तो पड़ेंगे ही। एंड यही चीज बेसुजी के साथ भी होता है, उनके कैरियर पर भी दाग लगते हैं। एंड जानते हो ये दाग कौन से होते हैं? रिलेशनशिप्स के। तो क्या है भाई वो डार्क पास्ट जिसको लेकर के बेसुजी आज भी डरती हैं? जब भी मीडिया उनसे रिलेशनशिप को लेकर के क्वेश्चंस करती है तो उनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं रहता। भले ही उनका नया केड्रामा जिनी मे के विश आने वाला है, लेकिन अभी भी बेसुजी कहीं ना कहीं डरी है मीडिया के सामने आने से। ऐसी क्या पास्ट हिस्ट्री है उनकी जिसकी वजह से बेसुजी आज भी डरती है उसको लेकर के? एंड वो कभी नहीं चाहती कि उनका जो पास्ट है कभी भी पब्लिक के सामने आए। आज की इस वीडियो में इन्हीं के रिलेशनशिप को लेकर के पूरी गुत्थी सॉल्व करेंगे। तो यहां से जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, थोड़ा दिल थाम करके बैठ के आराम से सुनना। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कहानी सुनने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर न होगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कहानियां सुनानी बाकी हैं। अब देखो, जो अपनी एक्ट्रेस थी वो भाई कोई नेपो किड प्रोडक्ट नहीं थी, मतलब पैदा होते ही इंडस्ट्री में उनका डेब्यू नहीं हुआ। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1994 में एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था। मतलब इनके फैमिली में इनके पेरेंट्स थे, भाई बहन थे वगैरह वगैरह। बट हाँ, बर्थ टाइम से ही बंदी के पास एक प्लस पॉइंट था, वो था इसका फेस कार्ड। मींस भाई ये बचपन से ही दिखने में खूबसूरत थी एंड बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। चीजों को क्विक लर्न करना हो या कुछ नया क्रिएट करना हो, एज पर हर पेरेंट्स ये उसमें भाई बहुत ज्यादा तेज थी। बड़ी होने के बाद इन्होंने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि सोल से अपनी डिग्री वगैरह ली। एंड जो एक्टिंग, मॉडल, आइडल वाली जो पढ़ाई होती है इसको उन्होंने परस्यू किया। यही नहीं, अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि बेसुजी ने स्टार्टिंग टाइम में, मतलब अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर, इन्होंने ऑनलाइन मॉडलिंग की जॉब भी की थी। मतलब मोटा मोटा बंदी का इंटरेस्ट था इंडस्ट्री, म्यूजिक, मूवीज, ड्रामाज वगैरह में। ऐसा बताया जाता है कि 2009 में जब ये 15 साल के आसपास थी, उन्होंने एक ऑडिशन दिया था। मतलब एक रियलिटी शो आने वाला था सुपरस्टार के, इसके लिए उन्होंने अपना ऑडिशन वगैरह दिया था। बट उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बट ना क्वालिफाई करना भाई इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि यहीं पर भाई जब ये ऑडिशन देने आते हैं तो इन पर नजर पड़ जाती है JYP एंटरटेनमेंट स्टूडियो की। एंड भाई ये लोग बंदी को फटाफट उठा लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं एज ए ट्रेनी। बस भाई इसी पॉइंट से बंदी की लाइफ में जो गेम है भगवान पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। क्योंकि दोस्त, एक साल के बाद ही बेसुजी डेब्यू कर लेती है एक गर्ल ग्रुप में एज ए मेंबर, मतलब मिस ए में। अब जो ये गर्ल ग्रुप था मिस ए, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि यहाँ पर बेसुजी एक सॉन्ग देती है, बैड गर्ल एंड गुड गर्ल। एंड भाई जो ये सॉन्ग था ना, ये भाई इंटरनेट पे फट जाता है, बड़े लेवल भाई ये हिट हो जाता है। एंड बेसुजी स्पॉटलाइट पे फाइनली आ जाती है। एंड फिर क्या था, 2011-12 के बाद भाई ये इंडस्ट्री में आ जाती है एंड मूवीज से लेकर के के ड्रामास वगैरह साइन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि 2011-12 में इनका एक के ड्रामा आता है ड्रीम हाई। साथ इसी पीरियड में एक मूवी आई थी आर्किटेक्चर 101 करके। ये पिक्चर हिंदी में अवेलेबल है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये पिक्चर भी उसी टाइम में इनकी आती है। इनके जो ये दोनों अर्ली प्रोजेक्ट रहते हैं भाई हिट चले जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं अब ये मेन फोकस बन जाती है इंडस्ट्री का। इसी के बीच में जो इनके फैंस बनते हैं, जो कि इनको पसंद करते थे, इनको टाइटल दे देते हैं द फर्स्ट नेशन लव। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई जब आप सेटल होने लगते हो, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तो भगवान किसी ना किसी को आपके लाइफ में भेज देते हैं। ये होता है, इंडस्ट्री में नाम मिल गया, फेम मिल गया, सब कुछ जब बेसुजी को मिल जाता है तो उनके लाइफ में एंट्री होती है उनके पहले प्यार की। अब देखो, जो ये पहला प्यार था वो तो था ही। रूमर्स के अकॉर्डिंग इनके कॉलेज एंड स्कूल टाइम में भी कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह की चीजें सामने आई थी, बट उन पर बहुत ज्यादा इन्फो अवेलेबल नहीं, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो ऑफिशियल स्कैंडल्स अवेलेबल हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट उन पर कमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ हैबिट्स बता देता हूं बेसुजी की, जो कि इस बंदी को अलग कर देते हैं एज ए टैलेंट उन सब कोरियन एक्ट्रेस से जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। मतलब भाई बंदी केवल फेस वैल्यू की वजह से फेमस नहीं हुई या फिर उसकी बॉडी प्रेजेंस की वजह से वो फेम नहीं गेन की, अंदर बंदी के टैलेंट था। मींस बेसुजी को बचपन से ही पेंटिंग पसंद थी। एंड ये भी बताया जाता है कि इनको बचपन से सिंगिंग वगैरह बहुत ज्यादा पसंद थी। यही नहीं भाई, बेसुजी के अंदर नॉवेल वगैरह लिखने का भी कीड़ा था। एंड भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी एंड उसको भाई अडॉप्ट किया गया था एक
मूवी में। एंड जैसे अपने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार हैं हेल्पिंग नेचर टाइप, तो ऐसा बताया जाता है कि बेसुजी भी जब अगर इनके कंट्री में कोई क्राइसिस होती है तो सबसे पहले बंदी आकर के डोनेट करने वाला जो काम रहता है ये सबसे पहले करती है। और भी रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग के बहुत सारे हैबिट्स बताए जाते हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, साथ साथ कुछ बैड हैबिट्स भी हैं जिनको रिपोर्ट्स किया जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर बेसुजी को आप एक ड्रिंक ऑफर करोगे तो वो भाई सारा काम धंधा घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ चली जाएगी ड्रिंक पर। मींस बेसुजी को ड्रिंकिंग वगैरह करना बहुत ज्यादा पसंद है। खैर ये सारी चीजें सबके अंदर होती हैं, लेकिन इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ इनके रिलेशनशिप्स की। अब देखो भाई, किसी भी इंडस्ट्री का एक्टर या एक्ट्रेसेस जो होते तो भाई सबके सब ह्यूमन ही है ना, तो उनके भी लाइफ में जो ये प्यार वाला लफड़ा है ना तब आता है जब वो किसी मूवी या वेब सीरीज में काम करते हैं एंड एक दूसरे के लिए भाई फीलिंग को फील करते हैं। एग्जांपल के लिए अभी वो सैयारा मूवी आई थी ना, हिट हुई, बवाल मचा दी एंड दोनों के दोनों जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे फेमस हो गए। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही कि भाई अभी वो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब भाई ये कैसे हुआ? एक दिन का तो काम है नहीं, चमत्कार हो गया डेट करने लगे, नहीं। रीजन ये है कि के ड्रामा हो, मूवी हो या वेब सीरीज हो, उनको बनाने का एक प्रोसेस होता है एंड जो वो प्रोसेस होता है काफी दिनों तक चलता है। एंड इसी के चक्कर में जब एक्टर एक्ट्रेसेस बार बार एक दूसरे के सामने आते हैं तो भाई वो प्यार कर बैठते हैं। ऐसा ही अपनी बेसुजी के साथ भी होता है। इनके जो रिलेशनशिप थे वो 2-3 टाइमलाइन में चले। जो पहला टाइमलाइन है भाई वो बताया जाता है 2010 से लेकर के 2014 के बीच में, क्योंकि इसी के बीच में इनका एक के ड्रामा आया था अपने किम सो यून भैया के साथ, ड्रीम हाई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जब फिल्मिंग वगैरह कर रहे थे तो इनके डेटिंग्स वगैरह के जो रूमर्स हैं वो इंटरनेट पर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गए थे। एंड जैसे ही भाई कुछ फैन मीटिंग वगैरह होता था, फैंस स्पॉट कर लेते थे, कुछ ना कुछ नोटिस कर लेते थे, तो आप जानते हो कि फैन किस तरह के होते हैं, इंटरनेट फिर से फट जाता था। खैर भाई जब चीजें हाथ से जाने लगी तो बेसुजी को खुद से सामने आकर के इस चीज को क्लियर करना पड़ा कि भाई दे आर गुड फ्रेंड्स, डेट वेट नहीं कर रहे। बताया जाता है कि जून 2013 में बेसुजी एक के ड्रामा प्रमोट कर रही थी जिसका नाम था गू फैमिली बुक। एंड इसी के ड्रामा के प्रमोशन के टाइम मीडिया ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या चल रहा है तुम दोनों का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट से बोला था कि मीडिया जो है ना बेसुजी के लाइफ में हमेशा भाई उंगली करती रही है। खैर उसको साइड में रख करके बेसुजी ने यहाँ पर क्लियर किया कि भैया कुछ भी नहीं चल रहा है, दे आर जस्ट रूमर्स। अच्छा जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये के ड्रामा आया था फैमिली बुक, इसके जो को स्टार थे ई सियोंगी, इनके साथ भी जो फैंस थे भाई इन्होंने इनको देखा एंड इनके साथ भी इनका लिंकअप ऐड कर दिया। खैर टाइम रहते ही भाई 2013 में ही इन रूमर्स को दबा दिया गया एंड बेसुजी के साथ अदर एक्टर्स के साथ जो इनके नाम जोड़े जा रहे थे उनकी एजेंसीज ने भी सामने से आकर के इस चीज को क्लियर किया कि बेसुजी का जो नाम है फर्जी जोड़ा जा रहा है, हमारे एक्टर्स के साथ इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम पीरियड चेंज होता है एंड अपन लोग पहुंच जाते हैं 2015 से 2017 के बीच में। ये 2015 बेसुजी के लाइफ में एक किलर ट्विस्ट लेकर के आता है, क्योंकि इसी साल इनके लाइफ में एंट्री होते अपने ली मिन हो भैया की। मार्च 2015 में डिस्पैच वाले इस चीज को रिवील करते हैं कि ली मिन हो एंड बेसुजी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ इनके पिक्स वगैरह भी निकल के आते हैं लंदन वगैरह से एंड जब वो मीडिया फैंस के सामने आते हैं तो भाई फिर से इंटरनेट एक बार फटता है एंड जो ये फटना था नेक्स्ट लेवल पर उस टाइम चला जाता है, सुनामी बन जाता है, जब इनकी एजेंसीज आकर के इस चीज को कंफर्म कर देते हैं कि यस दे आर डेटिंग टू ईच अदर। बस भाई क्या था, अपने ली मिन हो भैया ऑलरेडी कोरिया के बहुत फेमस सुपरस्टार थे ही एंड ऊपर से अपनी लेडी क्रश तो थी ही पूरे नेशन का। तो जो फैंस थे कौन नहीं चाहेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ ना हो। बीच में बहुत सारी न्यूज आती है कि एक दूसरे को ये गिफ्ट्स भेज रहे हैं, सीक्रेट्स मीटिंग कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से जो इनका प्यार था फल फूल रहा था। बट टाइम बदला एंड अपने नेशन फर्स्ट लव एंड प्रिंस ऑफ के ड्रामा के रिलेशनशिप पर भाई नजर लग गई टाइम की। 2017 के अर्ली स्टेज में रूमर्स ऑलरेडी इंटरनेट पे आ चुकी होती है कि भाई इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन 3-4 महीने तक एजेंसीज हाँ ना करती रहती है, मतलब डिनाई करती रहती है कि भैया कुछ भी नहीं है, इनका जो प्यार है अभी भी सही सलामत है। बट नवंबर 2017 में करोड़ों फैंस का दिल उस टाइम टूट जाता है जब इनके एजेंसीज फाइनली आकर के सामने से बोल देती कि नहीं भाई सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भाई बहुत सारे रूमर्स निकल के आते हैं कि इन्होंने धोखा दे दिया, उन्होंने धोखा दे दिया, इनका इनके साथ लिंकअप चल रहा था एंड उनका इनके साथ लिंकअप चल रहा था। मतलब होता ना कि भाई कीचड़ उछालना शुरू कर दिए फैंस एक दूसरे के ऊपर। साल बदला अपने ली मिन हो भैया मिलिट्री सर्विस में चले गए, लेकिन उनके जाने के कुछ मंथ ही बाद एक ऐसी न्यूज आई जिसने भाई सबको हिला दिया। बट उन हजारों रीजन में से जो मेन रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि भाई ली मिन हो को अपने मिलिट्री सर्विस के लिए जाना था, जिसकी वजह से भाई ना चाहते हुए इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया एंड देन उसके बाद इन दोनों लोगों ने डिसाइड कि भाई हम अपने अपने राह पर अब जाएंगे आगे। खैर इसकी कंफर्मेशन आते हुए इस लव स्टोरी ने भाई करोड़ों फैंस के दिल तो तोड़ ही दिए, लेकिन अभी भी कोरियन एंटरटेनमेंट हिस्ट्री के अंदर ये एक मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक लव स्टोरी मानी जाती है। मतलब इनका जो रोमांस है ना भाई आज भी अमर। खैर भाई टाइम पीरियड बदलता है एंड अब अपन लोग आते हैं उस फेज में जहां पर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मींस अपना 2018 से लेकर के अभी तक का टाइम।
साल बदला अपने ली मिनहो भैया मिलिट्री सर्विस में चले गए, लेकिन उनके जाने के कुछ मंथ ही बाद एक ऐसी न्यूज आई जिसने भाई सबको हिला दिया। मार्च 2018 में एक हेडलाइन बनती है, आई मीन बे सुजी एंड ली डोंग वुक, वही फेमस अपने एक्टर जिनको आपने गॉब्लिन से लेकर के टेल ऑफ द नाइन टेल्ड में देखा था, उनके साथ इनके रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया जाता है। एंड सबसे भयंकर चीज ये आती है कि ई डोंग वुक को अपनी जो बेसुजी है वो बोल देती है ये मेरे आइडल टाइप हैं, मींस वो उनके ड्रीम हीरो है जो कि वो अपनी लाइफ में हमेशा से चाहती थी। फिर क्या अप्रैल से लेकर के जून के बीच में जब कोई फैन मीटिंग होती थी या किसी दोस्त के यहाँ पार्टी होती थी तो ये दोनों एक साथ दिख जाते थे एंड फैन से लेकर के जो पेपराजी वगैरह सब कुछ इनकी चीजों को नोटिस करते थे। मतलब मोटा मोटा कहीं ना कहीं बेसुजी फिर से रिलेशनशिप में पड़ गई थी। लेकिन जहां इनके रिलेशनशिप को कुछ फैंस एक्सेप्ट कर रहे थे तो भाई कहीं दूसरी तरफ जो फैंस थे जो कि इनके रिलेशनशिप को बहुत तगड़ी तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहे थे एंड मीडिया वाले बस यही क्वेश्चन पूछ रहे थे बेसुजी से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। रीजन ये बताया जाता है कि पहली चीज कि अभी आपने जस्ट ली मिनहो से ब्रेकअप किया है एंड 3-4 मंथ के अंदर ही आपने दूसरा रिलेशनशिप बना लिया। हाउ? दूसरी चीज जो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपने जिस बंदे को आइडल टाइप बोला है उसकी एज में एंड तुम्हारी एज में कितना तगड़ा एज गैप है। एंड जो ये एज गैप फैक्टर था कहीं ना कहीं बेसुजी की नींदों को भाई उड़ा देता है, क्योंकि ऑलरेडी एज गैप को लेकर के कोरियन इंडस्ट्री में बहुत सारे कांड हो गए हैं। अगर आप चाहते होगे तो मैं आने वाली वीडियोस में इसको जरूर कवर करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। खैर इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन जो ये दो क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का धब्बा बन जाते हैं बेसुजी के कैरियर पर। लोग इनके कैरेक्टर को लेकर के इनकी चीजों को जज करने लगते हैं एंड रिजल्ट में क्या होता है, 2-4 महीने डेट करने के बाद जुलाई 2018 में ये दोनों एक दूसरे के सामने आकर के बोल देते हैं कि बिजी शेड्यूल की वजह से भाई हम दोनों लोग अलग हो रहे हैं। एंड इसी अनाउंसमेंट के बाद जो बेसुजी है भाई फिर से रिलेशनशिप से बाहर हो जाती है। मंथ्स बीतते हैं, बेसुजी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं एंड फिर उनके लाइफ में 2019 आता है जब इनके झोली में एक नया के ड्रामा आता है वेगाबाउंड नाम से। वहां से बताया ऐसा जाता है कि बेसुजी डिसाइड करती हैं कि अब वो कभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगी एंड वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस करेंगी। बट फिर भी 2019 में जब ये फिल्मिंग कर रही थी वेगाबाउंड के ड्रामा की तो उसके जो एक्टर थे ई सियोंगी उनके साथ भी इनका नाम जोड़ा गया था। बट ओवरऑल वो र्यूमर रहता है, जैसा मैंने स्टार्ट बताया कि अगर फिल्मिंग कर रहे हो काम कर रहे हो तो नाम तो भाई जोड़ना कंफर्म्ड है। एंड इस तरह से इन सारे र्यूमर से पीछा छुड़ाते हुए भागते हुए अपने आप को कमरे में बंद करके बेसुजी मीडिया के क्रिटिसिज्म को साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जो क्लोज हैं यही बताते हैं कि नाउ सी इज ओनली फोकस्ड ऑन हर कैरियर। उनके क्लोज बताते हैं कि अभी उनका एम यही है कि वो अपने कैरियर को आगे लेकर के जाएंगी एंड रिलेशनशिप वगैरह में या फिर किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगी जो कि उनके करियर से लेकर के उनके दामन पर कोई दाग डाल दे। खैर बेसुजी इसी चीज को फॉलो करते हुए मिलियंस ऑफ फैंस का दिल तोड़ करके अभी करंटली बिजी हैं अपने आने वाले नए के ड्रामा यानी कि जिनी मेक ए विश में। इसका प्रमोशन तो भले ही नेटफ्लिक्स हैवी लेवल पर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसुजी अभी भी आंख चुरा रही है मीडिया के उन क्वेश्चन से जो कि कहीं ना कहीं उनको हॉन्ट करते रहेंगे उनके आने वाले टाइम में भी। नो डाउट सी इज ए वेरी टैलेंटेड एक्टर, पावर हाउस है वो अपने काम को लेकर के एंड उन्होंने टाइम टू टाइम इस चीज को प्रूव किया है एक से बढ़कर के एक के ड्रामा को देके। सो नो डाउट कि उनके पास फेस कार्ड ही नहीं है बल्कि उनके पास रियल में टैलेंट है, इसीलिए आज वो कोरियन इंडस्ट्री में एक बड़ा नेम बन करके सामने आई है। क्रिटिसिज्म से लेकर के फैंस डेफिनेटली भी इनके डिसीजन को लेकर के पास्ट में जो उन्होंने किए हैं डिवाइडर रहेंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भाई बेसुजी का जरूर होगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसको लेकर के आपका क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो काम के लिए तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देख ली। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन